जय हिंद दोस्तों। तो आज का क्लास जो है बहुत ही बेस्ट रहने वाला है और आपके लिए ये जो 20 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बिगिनर हैं या एडवांस लेवल में हैं या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने सिलेबस इंग्लिश का ख़त्म कर लिया है, तो ये जो 20 क्वेश्चन है आपको पूरा टेस्ट कर लेगा कि कितना क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर में वो भी प्रीपोजिशन में पता है। तो चलिए मेरे साथ इस 20 क्वेश्चन को लगाइए और देख लीजिए कि इस 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं आप सही में। अगर आपने प्रिपरेशन को ठीक करा होगा तो आज आपका जो है 15+ स्कोर होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, सी इज़ वेरी गुड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया है और फिर से आज मैंने आपके टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन लाया है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है ओ, एट, ऑन और फोर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, आंसर देख लीजिए और मेरे आंसर से आप मैच कर लीजिए अपने आंसर को। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए या बी आना चाहिए, यहाँ पर ऐट आना चाहिए। अब ऐट क्यों आएगा ये देख लीजिए। मैंने क्या बताया था, कोई भी जब स्किल में उसका एबिलिटी होता है, स्किल होता है कोई चीज़ में, तो वहाँ पर ऐट लगता है गुड के साथ, यानी गुड ऐट कोई भी एबिलिटी हो, कोई भी स्किल हो तो वहाँ पर लगाया जाता है गुड एट। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर बी जरूर करा होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए। अगला क्वेश्चन में है द ट्रेन इज़ ड्यू अराइव इन 10 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर ड्यू के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा टाइम लेकर आपको आंसर देना है मेरे साथ। तो यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर 2 आया है, बिल्कुल इनका आंसर ठीक है। देखिए आपने कई बार ड्यू के साथ टू का यूज़ करा होगा तो वहाँ पर कोई न कोई कॉज होगा, ठीक है, कॉज होगा, कोई कारण होगा। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू का मतलब क्या है? ड्यू टू का मतलब है जो अभी होने वाला है, जो प्लान्ड है, ठीक है। जैसे कह सकता हूँ कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, द ट्रेन इज़ ड्यू टू अराइव इन 10 मिनट, यानी ट्रेन 10 मिनट में आने वाला है, यानी स्केड्यूल है, ठीक है, स्केड्यूल है यानी कि 10 मिनट में वो पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ड्यू टू का मतलब। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर ये भी याद कर लीजिए, ड्यू याद कर लीजिए, ठीक है, और टू याद कर लीजिए और प्लस में यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब आप आएगा। जैसे यहाँ पर ड्यू टू के बाद यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब दिया गया है। अब आगे याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन में है कि ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग द वेदर। अब यानी कि वह जो है हमेशा वेदर, हमेशा मौसम को क्या करता है, कंप्लेन करते रहता है उसके बारे में, मतलब उसका सोच जो है अलग ही सोच है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लेनिंग के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, ऑफ, अबाउट, फॉर या फिर ऑन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पर अबाउट हो जाएगा। अब याद कर लीजिए अबाउट क्यों यूज़ करेंगे। कंप्लेन अबाउट मतलब क्या हुआ, डिससेटिस्फैक्शन। क्या है, डिससेटिस्फैक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर अबाउट का यूज़ किया गया है। कंप्लेन अबाउट द वेदर, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगर जिसको पता नहीं है तो, जिसको पता है वेल एंड गुड। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आई अपोलोजाइज्ड हिम फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर एपोलोजाइज मतलब क्या होता है, माफ़ी मांगना होता है। तो एपोलोजाइज का साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो यहाँ पर टू लगता है। जब हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं, जब कोई लोग हम लोग मिस्टेक करते हैं तब उनसे माफ़ी मांगते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, एपोलोजाइज होता है। तो एपोलोजाइज टू, ठीक है, ये होता है इसम के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में है कि प्लीज़ स्विच द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। जब आप रूम से चले जाते हैं तो लाइट को ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर ये कराया है, तो सभी को पता होगा यहाँ पर ऑफ का यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऑफ दो होता है, देखिए एक होता है ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है,
ठीक है। एक होता है ओ डबल ऑफ, ये इलेक्ट्रिसिटी जब कोई लाइट दिया रहता है तो यहाँ पर ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए ओ डबल एफ को हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर भी आपने ऑफ करा होगा, ऑप्शन नंबर ए करा होगा। तो बहुत बढ़िया है, अगले क्वेश्चन को मिलेगा ये। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही करा है और कौन से सिटी से आप इस क्लास को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि सी रिलाइज हैवली हर पेरेंट्स फॉर फिनेंशियल सपोर्ट। वह जो है अपने पेरेंट्स पर फिनेंशियल सपोर्ट मतलब क्या, जो पैसे के लिए अपने पेरेंट्स पर क्या होता है, रिलाई है, मतलब क्या, उस पर डिपेंडेंट है, उस पर भरोसा करता है, उस पर आश्रित है, अपने माता पिता पर आश्रित है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा, थोड़ा याद कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लग जाएगा रिलाइज के साथ ऑन का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिलाई ऑन होता है, यहाँ पर इसके साथ यूज़ किया गया है रिलाई ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर बी करा होगा, नहीं तो आप समझ गए होंगे। रिलाई के साथ ऑन का यूज़ करेंगे, किसी पर आश्रित होना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि माफ़ कीजिएगा, ही वाज एक्यूज्ड स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। देखिए उसे किस चीज़ का एक्यूज़ किया गया है, जो कुछ कॉन्फिडेंशियल यानी कि जो गुप्त डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसको चुराने पर उसको दोषी ठहराया गया है। तो इससे पिछले वाला क्लास में मैंने बताया दिया था कि एक्यूज़ के साथ क्या यूज़ करना है। यहाँ पर एक्यूज़ के साथ ऑफ का यूज़ करना है, एक्यूज ऑफ समथिंग, यानी जब कोई रीज़न रहता है उसे चोरी यानी कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को चोरी करने के लिए एक्यूज़ किया गया है, दोषी ठहराया गया है। तो एक्यूज़ के साथ मैंने क्या यूज़ करा, यहाँ पर ऑफ का यूज़ करा है। आपने भी इसका ऑफ का यूज़ करा होगा, नहीं तो आप याद कर लीजिए एक्यूज ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है कि दे सक्सीडेड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। तो याद कर लीजिए सक्सीड के साथ क्या आता है, हमेशा इन आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया है। आगे है कि द न्यू मैनेजर विल टेक हर ड्यूटीज़ नेक्स्ट वीक। ये जो न्यू मैनेजर है अगले वीक को, यानी कि अगला जो वीक आने वाला है उस पर अपने ड्यूटी को अपने हाथों में लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर कंट्रोल हो। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज़ करते हैं, टेक ओवर, क्या यूज़ करते हैं, टेक ओवर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने हाथों में कंट्रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना को हम लोग ओवर के साथ यूज़ करते हैं। आगे है कि वी लुक फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू सुन। अब यहाँ पर है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, फिर प्रीपोजिशन में हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, क्या होता है, मतलब कि उसे जवाब आने का क्या होता है, हम आपसे जवाब की जल्दी इच्छा रखते हैं, जल्दी चाहते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, यानी कि लुक फॉरवर्ड टू, ये फिक्स में आता है, फिक्स प्रीपोजिशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बी में आपका दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इज़ सफरिंग अ बैड कोल्ड, यानी कि उसको क्या है, बैड कोल्ड मतलब इलनेस है, ठीक है, परेशानी है, उससे वह बैड कॉल से सफ़र कर रही है वो, यानी कि सी इज़ सफरिंग यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, इसका मतलब ये जान लीजिए। जब कोई चीज़ या कोई इलनेस से सफ़र कर रहा हो तो यहाँ पर सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि ही इज़ एकस्टम्ड वर्किंग लॉन्ग आवर्स। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, एकस्टम्ड मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ का आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, कोई चीज़ का लत लग जाना। यानी लत मतलब एक तो होता है कि बैड सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब एक हम जो है पॉजिटिव सेंस में इसका यूज़ करेंगे। एकस्टम्ड का मतलब कोई चीज़ का आदी हो जाना, उसका अभ्यस्त हो जाना। तो याद कर लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो एकस्टम्ड के साथ टू का यूज़ किया जाता है। वह अब क्या है कि लंबे घंटों के लिए, यानी कि मतलब बहुत देर तक काम करने के लिए वह अभ्यस्त हो चुका है। तो टू किस में दिया था,
ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया था। देखिए प्रीपोजिशन में क्या होता है ना कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर आपने कितना भी रूल पढ़ा है और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि द कैट जम्प्ड द टेबल। अब क्या है, कैट ने टेबल पर जंप किया या हो सकता है कि टेबल को क्रॉस किया होगा। तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन लगने वाला वो क्या लगने वाला है, द कैट जम्प्ड ऑन टू। क्या हो जाएगा, ऑन टू। अब देखिए यहाँ पर इन तो यूज़ करेंगे नहीं, क्यों यूज़ करेंगे नहीं, यहाँ पर कन्फ्यूजन आप हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन मतलब क्या, जब घर में प्रवेश करते हैं तो जब कैट गेट इन द रूम ऐसा करेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैट ने जंप किया, हो सकता है कि टेबल पर ही वो क्या क्या होगा, जंप किया होगा, ठीक है। ऑन टू मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स। क्या होता है, टूवर्ड्स मतलब कोई चीज़ के तरफ। तो ऐसा मैं करूँगा, टूवर्ड्स, टू टॉप दी सरफेस, सरफेस ऑफ समथिंग। कोई चीज़ के टॉप पर, कोई चीज़ के टॉप पर मतलब उसके तरफ जंप करना। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू का यूज़ करेंगे। अब ऐड तो यहाँ पर सेंस नहीं लेगा, ओवर आ सकता है, लेकिन ओवर का मतलब क्या होता है कि कैट ने यहाँ से जंप किया और इसको पार करके इस तरफ आ गया, ठीक है। ये कम चांस है, हो सकता है कि इसके ऊपर सरफेस, टॉप सरफेस पर ये जंप किया होगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू का यूज़ करा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने समझ लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। देखिए मैं न्यू लैंग्वेज सीखने में इच्छा रखता हूँ, मेरी चाहत है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे, तो मैंने क्या बताया था और आपने भी पढ़ा होगा, इंटरेस्टेड इन कोई चीज़ में रुचि होना, कोई चीज़ की चाहत रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। अब अगले क्वेश्चन में है कि द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक्स इन माई ऐसे। देखिए यहाँ पर टीचर ने मेरे ऐसे में, ठीक है, लेख में मिस्टेक को पॉइंट किया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आउट यानी कि मिस्टेक निकाला। क्या होता है, पॉइंट आउट यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट आउट याद रख लीजिएगा, कोई चीज़ में गलती निकालना, पॉइंट आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर ने उसको इंडिकेट किया या बताया कि वहाँ गलती है, उसका अटेंशन उस पर दिया जहाँ गलती है। तो पॉइंट आउट, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि माई सिस्टर इज़ मैरिड अ डॉक्टर। मेरा सिस्टर जो है डॉक्टर से मैरी किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है आपका आंसर। तो यहाँ पर टू क्यों हो गया ये भी समझ लीजिए, ठीक है। मैरिज टू होता है जब किसी से शादी किया जाता है, तब हम लोग मैरिज टू का यूज़ करते हैं, हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 में कि ही वाज एक्विटेड ऑल चार्जेस। अब इसका मैं थोड़ा हिंदी बता देता हूँ तो आपको ऑप्शन समझने में आसान होगा, लेने में आसान होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन से डरना नहीं है, थोड़ा बहुत आपको वर्ड का भी प्रैक्टिस करना है, वोकैबुलरी का। इसके भी क्लासेस आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे, बस आप एक बार लाइक कर दीजिए आपका अगर इच्छा है तो, ठीक है। लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, कि आपने क्लास को लास्ट तक देखा है। अपने सिटी का नेम कमेंट करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर एक्यूटेड मतलब क्या होता है, ऑल चार्जेस मतलब यानी जितने भी उस पर दोष लगाया गया था उसे उसको बरी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस। क्या हो जाएगा, एक्यूटेड ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक है ना। एक्यूज्ड ऑफ होता है कोई चीज़ पर दोषी लगाना, और यहाँ पर एक्यूटेड ऑफ दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी पढ़िए मेरे साथ और आंसर कीजिए। द कंपनी डील्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द कंपनी डील्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब क्या है,
डील के साथ क्या यूज़ करते हैं, यानी कि कंपनी क्या बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचती है। ठीक है, तो यहाँ पर डील्स के साथ इन का यूज़ करेंगे। डील इन होता है, क्या होता है, डील इन होता है बेचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर डील के साथ कभी कभी आपको विथ का भी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, डील के साथ विथ भी करेक्ट सही है यहाँ पर आपका, लेकिन यहाँ पर इन का ही यूज होगा। यहाँ होता है क्या, कोई किसी के साथ बिजनेस करना, क्या होता है, किसी के साथ बिजनेस करना, ट्रेड करना। तो जब ट्रेड की बात हो, बिजनेस की बात हो, तो डील इन का यूज़ करेंगे। लेकिन कोई आदमी को मैनेज करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम को मैनेज करना, ठीक है ना, तो वहाँ पर डील विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, द राम, माफ़ कीजिएगा, या कह सकते हैं राम डील्स विथ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है, सुलझा रहा है, देख रहा है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी ट्रेड की बात हो तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। अगले क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि दे लाइव या फिर लिव बोलेंगे द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिव ऑन हो जाएगा। ठीक है, वह बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि लिव एट का भी यूज़ कर देंगे, तो लिव एट भी गलत नहीं है, लेकिन लिव एट का यूज़ अलग जगह पर होगा। लिव एट रहेगा और उसका अगर एड्रेस दिया हो, ठीक है ना, एड्रेस दिया हो, तो उस कंडीशन में आप लोग एट का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। लिव एट मधुबनी कर दूंगा, लिव एट जो भी सिटी, लिव एट पटना, ऐसा यूज़ कर दूंगा तो ठीक है यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जब बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बात रहने की बात हो, कोई लेवल पर, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग ऑन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ही वॉज ग्रेटफुल फॉर हेल्प। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ग्रेटफुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू, क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल टू हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा यहाँ पर, तो टू का यूज़ कब करेंगे ये देख लीजिए, और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका फॉर का यूज़ करेंगे। ग्रेटफुल फॉर हेल्प, देखिए ग्रेटफुल फॉर हेल्प, यानी अगर हम यूज़ करेंगे ग्रेटफुल फॉर, तो यहाँ पर समथिंग, क्या हो जाएगा, कोई चीज़ के लिए। ठीक है ना, लेकिन जब आप लोगों को क्या यूज़ करना है, ग्रेटफुल टू हिम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, किसी के लिए कोई अगर पर्सन की बात अगर हो तब ग्रेटफुल टू यू ऐसा यूज़ करते हैं ना, ग्रेटफुल टू यू। लेकिन यहाँ पर ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए है, उसके हेल्प के लिए है ना, कोई चीज़ के लिए है ना, समथिंग, इसीलिए मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पर ग्रेटफुल फॉर का यूज़ करेंगे, ना कि टू का। तो टू क्या कब यूज़ करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए अगर आभार व्यक्त करना हो तो वहाँ पर ग्रेटफुल टू हिम, ग्रेटफुल टू माय टीचर, ग्रेटफुल टू यू ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने समझा होगा, और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। और भी जो कुछ क्वेरी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में एग्ज़ाम गो का एप्लीकेशन भी है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम गो सरकारी नौकरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप जो है आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहाँ जाइए और टेस्ट लगाइए वहाँ पर। ठीक है, और भी जो कुछ क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।